41 क्वेश्चन की बात करेंगे। कृषि से संबंधित क्वेश्चन है। उत्परिवर्तन प्रजनन की विधि पारंपरिक प्रजनन विधियों की पूरक है, प्रतिस्थापित है, विकल्प है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पूरक है। नेक्स्ट, संश्लिष्ट प्रजातियों को तैयार करने के लिए अंतः प्रजात वंशक्रमों की उचित संख्या इनमें से आपको बतानी है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 से 6। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन है। कोशिका में डीएनए स्थानांतरित करने वाले वेक्टर का नाम इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफाइसियंस। नेक्स्ट, उत्तरी भारत में धान की प्रथम संकर प्रजाति का विकास हुआ है। तो कहाँ से विकास हुआ है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पंतनगर में। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है। फाइलोडी रोग की वाहक इनमें से आपको बताना है। तो फाइलोडी रोग तिल में माइकोप्लाज्मा द्वारा फैलता है और इस रोग का वाहक लीफ हॉपर फुदका है, कीट है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जैसिड। नेक्स्ट, हॉपर बर्न प्रकट होता है गेहूं में, धान में, गन्ने में, ज्वार में। तो 46 का आप लोग फटाफट आंसर कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा धान में। नेक्स्ट 47, जैविक नियंत्रण का प्रोजेक्ट निदेशालय स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंगलोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लागत को अवसर लागत भी कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वैकल्पिक लागत को अवसर लागत भी कहा जाता है। नेक्स्ट 49, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि की लागत एवं बाजार मूल्य को ध्यान में रखकर कृषिगत उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद या वसूल मूल्य, आवंटन मूल्य का निर्धारण करने की सरकार को सलाह देता है, परंतु केंद्र सरकार इसकी संस्तुतियों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, समर्थन मूल्य। नेक्स्ट, गेहूं बुआई के लिए उपयुक्त तापक्रम आपको यहाँ पर बताना है। इस क्वेश्चन में कितना होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी खेती की प्रणाली इनमें से नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विविध खेती। नेक्स्ट, भारतवर्ष में गरीबी परिभाषित करने का आधार इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति कैलोरी उपभोग। अगला क्वेश्चन, गरीबी में सबसे गरीब का चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एकीकृत समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम में। अगला क्वेश्चन, प्रसार की प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रणाली सर्वप्रथम लागू की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इजराइल में। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा, प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रणाली सर्वप्रथम डेनियल बैनोर द्वारा 1973 में इजराइल में शुरू की गई। उस समय डी बैनोर विश्व बैंक प्रसार कार्यक्रमों के सलाहकार थे। भारत में यह प्रणाली की बात करें तो 1974 में राजस्थान के नाहर क्षेत्र और मध्य प्रदेश के चंबल कमांड क्षेत्र में 1979 से 80 में गुजरात एवं कर्नाटक राज्य में प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट, अच्छी फसल उत्पादन हेतु भूमि का उपयुक्त पीएच मान कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर आप लोग 55 का आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 से 7। पीएच मान 6 से 7 होता है अच्छी फसल उत्पादन के लिए। नेक्स्ट, तत्व जो अम्लीय मृदाओं में पौधों के लिए प्रायः कम होता है उसे मोलिब्डेनम यहाँ पर सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट, मृदा में यूरिया का जल अपघटन प्रभावित होता है। तो मृदा में यूरिया का जल अपघटन निकिल पोषक तत्व से प्रभावित होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के लिए किया है? कौन सा तत्व पौधों के लिए किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निकिल। पौधों के लिए अब तक 17 आवश्यक पोषक तत्वों का अनिवार्य माना गया है। अगला क्वेश्चन,
दलहनी फसलों की जड़ों में गांठों का गुलाबी रंग संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा FE, सही जवाब बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट है क्षारीय मृदा की जिप्सम की घुलनशीलता इनमें से आपको बताना है कितने परसेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा 0.5%। नेक्स्ट रॉक फास्फेट का प्रयोग उपयुक्त है। तो राइट आंसर लेटराइट मृदा में। अगला क्वेश्चन, नील हरित शैवाल एक उपयुक्त जैव उर्वरक है। तो नील हरित शैवाल एक उपयुक्त जैव उर्वरक धान के लिए है, धान की फसल के लिए। अगला क्वेश्चन है एरिडीसोल मृदाएं मुख्यतः पाई जाती हैं। तो एरिडीसोल मृदाएं मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट मोलीसाल मृदा में अधिकता होती है। तो किसकी अधिकता होती है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैवांश पदार्थ की। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मोलीसॉल शब्द का अर्थ होता है मुलायम, और इन मृदाओं में मौलिक एपिपेडॉन की उपस्थिति होती है जो मोटी गहरी काली तथा द्विसंयोजी धनायनों की प्रधानता होती है, और इनमें अर्जिलिक नाइट्रिक एल्विक या कैम्बिक संस्तर भी पाए जाते हैं, और इसमें कार्बनिक पदार्थ की प्रधानता होती है। ये मृदाएं सूखने पर कठोर नहीं होती हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर बनेगा। लेटराइट मृदा का प्रचुरता होती है। तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कायोलिनाइट। नेक्स्ट 66 धान गेहूँ फसल प्रणाली मुख्य फसल प्रणाली है। तो राइट आंसर उत्तरी भारत की, नॉर्दर्न इंडिया। नेक्स्ट धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा कपास की काली मृदा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन एल्यूमिनियम फास्फाइड है इनमें से कीटनाशी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 70% से अधिक बालू के कणों वाली मृदा को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हल्की मृदा कहते हैं। अगला क्वेश्चन एजोला है एक फर्न है, सूक्ष्म जीवी है, शैवाल है, कवक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एजोला एक तैरने वाला जलीय फर्न है जो नील हरित शैवाल के संबंध में पत्तियों की सतह से के छेदों में रहकर नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं। नील हरित शैवाल एवं एजोला के पारस्परिक सहजीवन के फलस्वरूप वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है बायो फर्टिलाइजर्स हैं इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सूक्ष्म जीवों का कल्चर है। अगला क्वेश्चन 72 भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान स्थापित है। तो कहाँ पर स्थापित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भोपाल में। इसका सही जवाब बनेगा भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान IIS भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सोशल नागपुर महाराष्ट्र में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल करनाल हरियाणा में है। सेंट्रल सोशल एंड वाटर कंजर्वेशन देहरादून में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन मोटे गठन वाली मृदा की संरचना सुधरती है। तो इनमें से आपको बताना है किससे सुधरती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैविक पदार्थ डालने से। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों मृदा कण घनत्व से तात्पर्य इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मृदा कणों का भार बटे मृदा कणों का आयतन। अगला क्वेश्चन है एक दोमट मिट्टी में प्रक्षेत्र क्षमता पर मृदा जल तनाव होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 0.33 बार। अगला क्वेश्चन भारत में प्रथम KVK कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पौंडीचेरी में। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पौंडीचेरी में वर्ष 1974 में मोहन सिंह मेहता कमेटी की सिफारिश पर की गई है। अगला क्वेश्चन 77 मृदा वायु में CO2 की मात्रा होती है कितने % होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी 0.25%। अगला क्वेश्चन जल प्लावित मृदाओं में कमी होती है। तो जल प्लावित मृदाओं में सुलभ जस्ते की कमी होती है।
अगला क्वेश्चन है मृदा में अधिकता से पाया जाने वाला जीवाणु इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर बैक्टीरिया है। अगला क्वेश्चन 80 है एक संतृप्त मृदा में हवा जल इंटरफेस पर जल तनाव होता है। तो 80 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0 बार 0 बार, इसका सही आंसर बनेगा। निम्नांकित में से कौन एक सिस्टमिक कीटनाशी है इनमें से? तो राइट आंसर डी हो जाएगा फास्फोमिडॉन। अगला क्वेश्चन 82 अत्यधिक नुकसानदायक मृदा अपरदन इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सीट इरोजन, परत क्षरण, इसका परत अपरदन इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट नाइट्रिफिकेशन अवरोधी है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन सी हो जाएगा नीम की खली। अगला क्वेश्चन है बर्टीसोल्स पाई जाती है। तो बर्टीसोल्स मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट है 85 क्वेश्चन नंबर पूर्णतः पके लाल टमाटर के फलों का रंग जिस पिगमेंट के कारण होता है उसका नाम इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 86 फसल स्थापना के लिए FIRB विधि विकसित की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा करनाल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है। तो सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग यहाँ पर आइसोप्रोटूरान के स्थान पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दाने के लिए ज्वार की बुआई की उपयुक्त समय इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा, जुलाई इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 89 गोल्डन धान में अधिक पाया जाता है। तो गोल्डन धान में आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए की मात्रा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन नंबर आलू की फसल के खेत में मेड़ी चढ़ाते समय कद्दू वर्गीय फसलों का बोना क्या कहलाता है? तो एक फसल की कटाई से पूर्व दूसरी फसल बोना रिले क्रॉपिंग कहलाता है और एक ही ऋतु में एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाना मिश्रित खेती कहलाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा रिले फसल। नेक्स्ट है लेवा क्रिया की जाती है। तो किस फसल में पडलिंग की क्रिया की जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धान में। अगला क्वेश्चन है सोयाबीन में नत्रजन यौगिकीकरण किस बैक्टीरिया द्वारा होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम जापोनिकम, ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है 93 क्वेश्चन नंबर जीरो टिल सीड ड्रिल विकसित की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पंतनगर से। अगला क्वेश्चन है ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग चने में किया जाता है किसके नियंत्रण के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऊखठा के नियंत्रण के लिए। अगला क्वेश्चन है धान गन्ना पेड़ी की सस्य सघनता इनमें से आपको बताना है कितने % है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 100%। सस्य सघनता इक्वल होता है फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र की अवधि इंटू 100। तो धान गन्ना पेड़ी 3/3 इंटू 100 इक्वल हो जाएगा 100% के। नेक्स्ट है कृषि ज्ञान केंद्र पोषित है। तो कृषि ज्ञान केंद्र ICAR के द्वारा पोषित है। अगला क्वेश्चन 97 की बात करेंगे मूंगफली में दाने की औसत मात्रा होती है कितने % होती है दोस्तों? तो 97 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा 70%, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट है अमेरिकन कपास में रेशे का औसतन प्रतिशत इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर 30% हो जाएगा। नेक्स्ट 99 ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर इनमें से आपको बतानी है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जौ की कौन सी प्रजाति माल्ट के लिए उगाई जाती है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा रीतंभरा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जल प्लावित क्षेत्र के लिए अति उपयुक्त फसल इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जूट की फसल है। अगला क्वेश्चन है वानस्पतिक संवर्धित फसल इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर
गन्ना हो जाएगा शुगर कैन। अगला क्वेश्चन, टपक सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त फसल इनमें से कौन सी है? तो टपक सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त फसल अंगूर यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, गुड़ाई उपयोगी है किसके लिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए। मृदा की दशा सुधारने के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए, वाष्पीकरण रोकने के लिए, इन सभी के लिए गुड़ाई उपयोगी है। नेक्स्ट है, फसलों पर धूल कीटनाशी का बुरकाव करने का उपयुक्त समय क्या है? तो यहाँ पर 105 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुबह के समय। अगला क्वेश्चन, इंफ्रारेड थर्मामीटर से नापा जाता है। तो इंफ्रारेड थर्मामीटर से फसल के अंदर क्रॉप कैनोपी का तापक्रम मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब बनेगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर फसल के अंदर क्रॉप कैनोपी का तापक्रम मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्रिस्कोग्राफ की बात करें दोस्तों, क्रिस्कोग्राफ तो पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र है। और विंड वेन की बात करें तो हवा की दिशा ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। पिक्नोमीटर की बात करें तो मृदा का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में, और एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की गति मापने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, रबर सेप्टा का प्रयोग करते हैं। तो रबर सेप्टा का जो प्रयोग है फेरोमोन ट्रैप में किया जाता है। अगला है, पूसा केसर एक प्रजाति है। तो पूसा केसर इज द वैरायटी ऑफ रेडिश, टर्निप, बीट रूट, कैरेट। तो यहाँ पर इसका राइट जवाब हो जाएगा गाजर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है, जेली बनाने के लिए आम्ल तथा पैक्टिन दोनों में प्रचुर मात्रा वाला फल इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमरूद, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरवेनल क्लोरोसिस किस तत्व की कमी से होती है? तो राइट आंसर लोहा हो जाएगा। इंटरवेनल क्लोरोसिस आयरन तत्व की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, नींबू वर्ग में बहुभ्रूणी प्रजाति इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ग्रेप फ्रूट, बिलायती, चकोतरा। नेक्स्ट है, मूंगफली की खली में नाइट्रोजन होती है तो कितने परसेंट पाई जाती है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 7 से 8%। नाइट्रोजन, फास्फोरस की बात करें तो 1.4% और पोटास 1.2% पाया जाता है। और मूंगफली के दाने में तेल की मात्रा की बात करें तो 40 से 50%, प्रोटीन 25.5% प्रोटीन, और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट 10.2% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 113 है, कुरुकन एक लवण सहनशील मूल ग्रंथ है तो किसका है? आम का है, नींबू का है, आंवला का है, अमरूद का है। तो 113 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आम का। कुरुकन आम की मूल ग्रंथ है जो साल्ट टॉलरेंट है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है, द्विलिंगी सब्जी फसल इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा परवल, पॉइंटेड गार्ड, इसका सही आंसर बनेगा। परवल द्विलिंगी सब्जी है दोस्तों, और इसलिए रोपाई करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि 15 से 20 मादा पौधों के मध्य में कम से कम एक नर पौधा अवश्य होना चाहिए। मादा फूल नर फूल की तुलना में छोटे होते हैं और निचला भाग फूला हुआ होता है जो रोएदार एवं सफ़ेद रंग का होता है, जबकि नर फूल का निचला भाग लंबा होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, डायोसजेनिन पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? तो डायोसजेनिन औषधि पौधा सतावर की पत्तियों में पाया जाता है। इसके अलावा इसके फल और फूलों में क्यूसर्टिन, रूटिन और हाइपरोसाइडी पाया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूसा मैजेस्टी एक उन्नत प्रजाति है तो पूसा मैजेस्टी पपीता की एक उन्नत प्रजाति है। नेक्स्ट है, बिंटर बनाना एक प्रजाति है तो बिंटर बनाना जो एक प्रजाति है वो सेब की।
क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्न में से कौन दीमक के नियंत्रण के लिए संस्तुत किया जाता है? तो 118 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरीपाइरीफास। अगला क्वेश्चन है, रंध्र गति को सहायक तत्व इनमें से कौन से हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा, पोटास इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। रंध्र गति का सहायक तत्व पोटेशियम है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, गन्ने के गुच्छानुमा शीर्ष आकार किस कीट के आक्रमण से विकसित होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गन्ने का शीर्ष बेधक। गन्ने का शीर्ष बेधक वैज्ञानिक नाम की बात करें तो स्काइरोपोफैगा निवेला है और सूंडी इसकी हानिकारक अवस्था होती है। सूंडी जाइलम तथा फ्लोएम नलिकाओं को काट डालती है, जिसमें मध्य कलिका सूख जाती है, जिसे डेड हार्ट कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्लास में आपने प्रैक्टिस सेट 4 के सभी क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया। और दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी तरह आप लोग इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी एसटीए एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए। साथ ही साथ यूपी एजीटी के तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो भी आप इन सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के इसमें 80 क्वेश्चंस दिए गए हैं यूपी SSC AGTA के लिए। तो दोस्तों